राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। घर में खुशियाँ लाने के सरल 51 उपाय। घर में पैसा नहीं रुकता है तो करें ये उपाय। लड़ाई झगड़ा रोकने के उपाय, आइए जानते हैं सरल उपाय 51। वास्तु के 51 टिप्स आजमाएं और घर को खुशहाल बनाएं। बहुत छोटे छोटे वास्तु टिप्स हैं जिन्हें आजमाकर आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। वैसे तो ऐसे सैकड़ों टिप्स हैं, परंतु यहाँ प्रस्तुत है खास 51 टिप्स। नंबर 1, नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। नंबर 2, घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। घर में पूजा घर है तो उसे किसी लाल किताब के विशेष से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं और किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति तस्वीर न रखें। नंबर 5, तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी, चांदी तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। नंबर 6, प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली वगैरह जलाकर रख दें। कपूर जलाने से देव दोष व पितृदोष का समापन होता है। नंबर 7, सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। नंबर 8, घर में या वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी का जाल न बनने दे। नंबर 9, घर में कहीं भी कचरा या अटाला जमाना न होने दे। नंबर 10, छप्पर पर बांस न रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तु भी न रखें। नंबर 11, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। नंबर 12, घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। नंबर 13, वॉशरूम में गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 14, दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिति के लिए शुभ नहीं है, इसीलिए इस दिशा को खाली न रखें। नंबर 14, घर में काले, कथाई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल न करें, चाहे चादर, पर्दे या हो दीवारों का रंग। नंबर 15, घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। नंबर 16, घर में फर्श, दीवार या छत पर दरारें न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। नंबर 17, बिस्तर के सामने आईना कतई न लगाएं। नंबर 18, डबल बेड के गद्दे 2 हिस्सों में न हो। नंबर 19, शयन कक्ष में धार्मिक चित्र नहीं होना चाहिए। नंबर 20, बेडरूम में लाल रंग का बल्ब नहीं होना चाहिए, नीले रंग का लैंप चलेगा। नंबर 21, खराब बिस्तर, तकिया, पर्दे, चादर, रजाई आदि न रखें। नंबर 22, इस कक्ष में टूटा पलंग नहीं होना चाहिए। पलंग का आकार यश संभव चौकोर रखना चाहिए। पलंग की स्थापना छत के बिंब के नीचे नहीं होनी चाहिए। शयन कक्ष के दरवाजे के सामने पलंग न लगाएं। लकड़ी से बना पलंग श्रेष्ठ रहता है। नंबर 23, शयन कक्ष में झाड़ू, जूते, चप्पल, अटाला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टूटे और आवाज़ करने वाले पंखे, टूटी फूटी वस्तुएं, फटे पुराने कपड़े या प्लास्टिक का सामान न रखें। नंबर 24, वॉशरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें और नहाने के लिए लकड़ी या पत्थर का पाटा रखें। स्नान घर में किसी भी तरह की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उचित दिशा में एक छोटा दर्पण होना चाहिए। स्नान घर में मनी प्लांट लगाना अच्छा होता है। स्नान घर में वास्तु दोष दूर करने के लिए नीले रंग के मग और बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। नंबर 25, घर के आसपास केला, तुलसी, मनी प्लांट
अनार, पीपल, बड़, आम, नारियल, बांस, जामुन और जामफल के पेड़ पौधे होना चाहिए, कांटेदार नहीं। नंबर 26, हमेशा समय समय पर दरबार और देहली की पूजा करें और इसे साफ सुथरा रखें। नंबर 29, किसी भी दिशा में गलत रंग के पत्थर का फर्श न बनवाएं। उत्तर में काले, उत्तर पूर्व में आसमानी, पूर्व में गहरे हरे, अज्ञान में बैंगनी, दक्षिण में लाल, नेत्र ऋषि में गुलाबी, पश्चिम में सफ़ेद और वाक्य में ग्रे रंग के फर्श होना चाहिए। यदि आप अलग अलग रंग के पत्थर नहीं लगवाना चाहते हैं तो आप सभी कमरों में गहरे हरे या पीले रंग का फर्श लगवा सकते हैं। पीले में पीतांबर उत्तम है। नंबर 30, हर रूम के लिए अलग अलग रंगों का सुंदर सा कारपेंट लगाएं और उसे बिछाएं। उस कारपेंट की प्रतिदिन अच्छे से सफाई करें। नंबर 31, घर के प्रत्येक रूप के माध्यम में मंडन मांडे। घर के द्वार के बाहर रंगोली बनाएं। रंगोली या मंडन हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की समृद्धि के प्रतीक है। इससे घर में परिवार में मंगल रहता है। नंबर 32, आपके घर में किसी कमरे, किचन या अन्य किसी स्थान की टाइल्स टूटी हुई है तो उसे जल्दी ठीक कराना चाहिए, क्योंकि टूटी टाइल भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं मानी जाती। नंबर 33, मकान के फर्श का ढाल पूर्व, उत्तर या ईशान दिशा की ओर होना चाहिए। इसमें भी उत्तर दिशा उत्तम है। नंबर 34, घर के दरवाजे के ऊपर अंदर और बाहर गणेश जी के चित्र लगाना चाहिए। दरबार के दाएं और बाएं शुभ और लाभ लिखे और दरबार पर बद्रवार लगाए जिसमें बेल बूटे, नक्शी या सुंदर चित्र बने हों। दरवाजे की देहली भी अच्छी और मजबूत होनी चाहिए, जिसके आसपास स्वास्तिक बना चाहिए। ध्यान रखें, दरबार के बाहर अपने किसी गुरु या किसी अन्य देवी देवता का चित्र कदापि न लगाएं। नंबर 35, किचन में पीतल, कांसा, तांबा और चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। किचन अज्ञान कोण में होना चाहिए। नंबर 36, बाथरूम और टॉयलेट अंडरच नहीं होने चाहिए। ये दोनों किचन के पास नहीं होने चाहिए। द्वार अच्छे से सजा और 2 पार्ट वाला होना चाहिए। नंबर 38, आपकी खिड़की को भी अच्छे से सजाकर और पर्दे से ढकी हुई रखें। खिड़की के आसपास बेलबूटे वाले चित्र होने चाहिए या रंगोली या मंडन वाली चित्रकार होनी चाहिए। नंबर 39, घर में अतिथि कक्ष में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं, जिससे अपार धन समृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा कहीं किसी कोने में धन के ढेर का एक छोटा सा चित्र भी लगा सकते हैं। नंबर 40, गृह क्लैक या वैचारिक मतभेद से बचने के लिए हंसते मुस्कुराते संयुक्त परिवार का चित्र लगाएं। नंबर 41, यदि आप दूसरों के चित्र नहीं लगाना चाहते हैं तो खुद के ही परिवार के सदस्यों के प्रसन्नित चित्र मुद्रा में दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में तस्वीर लगाएं। नंबर 42, समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा को शुभ माना गया है। यह तस्वीर किसी वास्तु शास्त्री से पूछ कर ही लगाएं। नंबर 43, घोड़ों की तस्वीर न लगाना चाहते हैं तो आप तैरती हुई मछलियों के चित्र भी लगा सकते हैं। नंबर 44, अतिथि कक्ष में घर की मुखिया की सीट के पीछे पहाड़ या उड़ते हुए पक्षी का चित्र लगा सकते हैं। ऐसी तस्वीरों से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। नंबर 45, घर में दक्षिण दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाएं। इससे 2 लाभ हैं। पहला यह कि आपका मंगल यदि अशुभ है तो शुभ होने लगेगा और दूसरा यह कि आपके मन में किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। नंबर 46, रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्य पूर्ण माता और का चित्र भी लगाएं तो घर में बरकत बनी रहेगी। जिस घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी अज्ञान कोण में नहीं हो, तब वास्तु दोष को दूर करने के लिए रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगानी चाहिए। यदि आपका रसोई घर अज्ञान कोण में न होते हुए किसी और दिशा में बना है तो वहां पर यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्रकृतिका लगाएं। नंबर 48, यदि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो तो पढ़ने के कक्ष में माँ सरस्वती, वेदव्यास या किसी पढ़ते हुए बच्चे का चित्र लगाएं। घर के उत्तर की ओर ही बच्चे का मुंह होना चाहिए। तस्वीर भी उत्तर की दीवार पर लगी होनी चाहिए। इसके अलावा किसी हरे तोते का चित्र लगाएं, जिससे बच्चे का पढ़ने में तुरंत ही मन लगने लगेगा। घर के उत्तर की दीवार पर
हरियाली, तोते या चहकते हुए पक्षियों का शुभ चित्र लगाएं। इससे घर के सभी सदस्यों की एकता बढ़ेगी। इसके अलावा मोर, वीणा, कलम वस्तु, हंस या मछली के चित्र भी लगा सकते हैं। कुल वास्तु को जंपिंग फिश, डैफलिन या मछलियों के जोड़े को लगाने की सलाह देते हैं। ध्यान रखें, उपरोक्त में से किसी एक का ही चित्र लगाएं। नंबर 49, यदि पति और पत्नी में तनाव है या किसी कारणवश प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है तो आप अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण या हंसों के जोड़े का सुंदर सा मन को भाने वाला चित्र लगा सकते हैं। इसके अलावा हिमालय, शंख या बांसुरी के चित्र भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें, उपरोक्त में से किसी भी एक का ही चित्र लगाएं। नंबर 50, यदि शयन कक्ष अग्नि कोने में हो तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए। शयन कक्ष के अंदर भूलकर भी पानी से संबंधित चित्र न लगाएं, क्योंकि पानी का चित्र पति पत्नी और वो की ओर इशारा करता है। नंबर 51, यदि गलती से आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया है तो फिर एक बहुत ही धन हानि और अशांति का कारण बन जाता है। प्राथमिक उपचार के तौर पर उसके बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दे। शौचालय में बैठने की व्यवस्था यदि दक्षिण या पश्चिम मुखी की हो तो उचित है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।